गांव के बाहर एक पुराने खंडहर जैसे घर के पास रघु अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। रघु हमेशा से भूतों से डरता है, लेकिन उसके दोस्त उसे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। एक दिन रघु को गलती से एक निमंत्रण मिलता है जिसमें लिखा है, आज रात भूतों की पार्टी में आना न भूलें। रघु को लगता है कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, परंतु जिज्ञासा में वह उस खंडहर की ओर निकल पड़ता है। रघु जब खंडहर में प्रवेश करता है तो वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, हल्की हल्की चीखें, हवा का सन्नाटा और दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। रघु जैसे ही अंदर पहुंचता है, अचानक 4 भूत उसके सामने प्रकट होते हैं, पर ये भूत कुछ अलग होते हैं। एक के पास बड़ी मूंछ है, एक हंसते हंसते लोटपोट होता है और तीसरा तो गिटार बजाता है। भूतों ने रघु को देखकर कहा, अरे तुम तो हमारे मेहमान हो, चलो पार्टी शुरू करते हैं। और फिर अजीब अजीब तरह के खेल शुरू हो जाते हैं। कोई उड़ता हुआ कुर्सी घुमा रहा है तो कोई हवा में तैरता हुआ गुलाब जामुन खा रहा है। धीरे धीरे रघु को समझ में आने लगता है कि ये भूत तो डरावने नहीं बल्कि मस्तीखोर हैं। रघु भी उनके साथ शामिल हो जाता है और वह भी उड़ने की कोशिश करता है। हालांकि बार बार गिरने से सभी भूत उसकी मजाक उड़ाते हैं। अचानक भूतों ने कहा, अब दावत का समय है, और टेबल पर तरह तरह की अजीब खाने की चीजें प्रकट हो जाती हैं। उड़ता हुआ खीर का कटोरा, नाचता हुआ आलू पराठा और एक हंसता हुआ समोसा। जब सब मस्ती कर रहे होते हैं तभी अचानक से हवा की तेज सनसनाहट सुनाई देती है। एक बड़े और डरावने भूत की परछाई उभरती है। सब भूत डर जाते हैं और छिपने लगते हैं, पर रघु अब डरता नहीं है। रघु बहादुरी से उस परछाई का सामना करता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, परछाई हंसते हुए कहती है, अरे मैं भी बस मजाक कर रहा था। यह सुनते ही रघु और बाकी भूत जोर से हंसने लगते हैं। रात खत्म होती है और भूत रघु से कहते हैं, तुम अब हमारे दोस्त हो, जब भी आओ हमें याद करना। रघु हंसते हुए कहता है, जरूर, भूतों की पार्टी तो मैं कभी नहीं भूलूंगा।